नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 14 सितंबर 2022। तो आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। उसके पहले हम अपने कल के करंट अफेयर को शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। तो हमारे कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2022 में भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक सैन्य अभ्यास किया है? तो यह पंजाब राज्य में किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम भारतीय सेना के पहले डिफेंस स्टाफ दिवंगत बिपिन जनरल रावत के नाम पर रखा गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में रखा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे ने मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता है? तो यह वंशिका परमार ने जीता है। वही बात किया जाए हरनाथ संधू की, तो यह 2022 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। और वहीं कैरोलिना की बात की जाए तो यह मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता था। और सिनी सेट्टी फेमिना इंडिया का अवार्ड जीता था। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 89वें स्थान पे रखा गया है। वही बात किया जाए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 150वां स्थान है। ठीक। विश्व शांति सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। वही बात किया जाए विश्व खुशहाली दिवस में विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का चौथा स्थान है? तो भारत का 136वां स्थान है। वही पर्यावरण प्रदर्शन की बात किया जाएगा तो पर्यावरण प्रदर्शन में भारत का सूचकांक कितना है? तो भारत का 180वां स्थान है, जो कि सबसे नीचे है। ठीक है। तो इन महत्वपूर्ण सूचकांकों को भी आप याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियम सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह सिंगापुर देश से ने सम्मानित किया है। ठीक। हमारा अगला और कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने छाता योजना की शुरुआत की है? तो यह उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। तो दोस्तों, ये था हमारे कल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम लोग चलेंगे अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। उसके पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर ले। मेरे टेलीग्राम का चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको ज्वाइन कर लेंगे तो क्लास की सभी पीडीएफ आपको यहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, आज के करंट अफेयर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं? तो गौतम अडानी बन गए हैं। ठीक है। काफी दिनों से भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी थे, लेकिन अब इनको पछाड़कर गौतम अडानी जो है वह सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है। यानी फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। वह 129.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 94 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया के 8वें सबसे अमीर और भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता है? तो यह श्रीलंका ने जीता है। और यह श्रीलंका ने अपना 6वां खिताब जीता है। 8 साल बाद ये एशिया कप का खिताब जीता है। और कितना जीता है? तो 6वां जीता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एशिया कप सबसे ज्यादा किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। और किसको हराकर श्रीलंका ने जीता है? तो पाकिस्तान को फाइनल में हराकर श्रीलंका ने यह खिताब जीता है। ठीक है। यानी कि क्रिकेट में श्रीलंका ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अपना 6ठा एशिया खिताब जीतने के लिए पाकिस्तान को 23 रनों से हराया है। ठीक है। और वानिंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज और भानुका राजपक्षे को प्लेयर ऑफ द मैच
चुना गया है। ठीक है, और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो दिनेश गुणवर्धने हैं। देखिए, ये जो एशिया कप 2022 का आयोजन किया गया है, ये पहले श्रीलंका में ही आयोजित किया गया, यानी श्रीलंका ही होस्ट देश था। लेकिन आपको पता है कि श्रीलंका में क्या है, आर्थिक आपातकालीन की स्थिति है, इस वजह से इसका आयोजन कहां किया गया है? तो इसका आयोजन यूएई में किया गया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे तो इससे बाहर आपके एशिया कप से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में विवादों में रहा ज्ञानवापी मस्जिद इनमें से किस शहर में स्थित है? तो आप सभी को पता है कि ज्ञानवापी जो मंदिर है वह वाराणसी शहर में अवस्थित है। आप कभी आए होंगे वाराणसी और पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करेंगे तो अब तो कॉरिडोर बन गया है, तो उसी कॉरिडोर के अंदर ज्ञानवापी मंदिर है जिसका हाल ही में अभी केस चल रहा है। ठीक है, और केस अभी जो कल की सुनवाई में पता चला है कि ये जो ज्ञानवापी मंदिर है वो हिंदुओं को समर्पित कर दिया गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस मिशन ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी किया है। ठीक है, यानी कि भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस मिशन ने आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की है। और आईआईटी मद्रास क्वांटम कंप्यूटिंग को आगे बढ़ाने और व्यावसायिक उपयोग में इसकी सार्थकता का पता लगाने के लिए फॉर्च्यून 500 कंपनियों, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और आईबीएम क्वांटम प्रौद्योगिकी के साथ साथ काम करने वाली अनुसंधान प्रयोगशालाओं के वैश्विक समुदाय में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बन गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि यूएस ओपन के फाइनल में किसने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर यूएस ओपन खिताब जीता है? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीता है। किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। और ये कहां के हैं? तो याद रखिएगा ये स्पेन के हैं। कहां के हैं? तो स्पेन के हैं। और राफेल नडाल भी कहां के हैं? तो स्पेन के हैं। और यह यूएस ओपन खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि 11 सितंबर 2022 को कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन के फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर अपना पहला ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने के साथ विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। तो ये विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पे है, तो शीर्ष स्थान पे है। और इस जीत के साथ अल्कराज 2005 के फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप उन्हीं के देश के हमवतन राफेल नडाल के बाद सबसे कम उम्र के ग्रैंड स्लैम चैंपियन और 1990 में पीट सम्प्रास के बाद यूएस ओपन खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के विजेता बन गए हैं। वहीं अगर बात किया जाए ऑस्ट्रेलियाई ओपन, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता था? तो याद रखिएगा राफेल नडाल ने जीता है। उसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है 2022 का, तो वो भी राफेल नडाल ने ही जीता है। यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन और फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूएस ओपन फाइनल का खिताब महिला में किसने जीता है, तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 12 से 15 सितंबर 2022 तक कहां पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी दिवस सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। और अगर बात किया जाए कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, तो यही ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसका शुभारंभ कौन करेगा? तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। किसका करेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी दिवस सम्मेलन 2022 का आयोजन। ठीक, और इसका थीम क्या है? तो इस बार इसका थीम है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी है। और इसमें 50 देशों ने भाग लिया है और 1500 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। यानी 50 देशों के 1500 प्रतिभागी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और पिछला शिखर सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित
किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में 12 से 15 सितंबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी दिवस सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इनमें से इसका पहला सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया गया था? तो आप बताएंगे 1974 में आयोजित किया गया था। ठीक, अगर कोई और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी में देख लें तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। दुग्ध क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 26 नवंबर को मनाया जाता है। और भारतीय विरासत संस्थान कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में ही। और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आपका ग्रेटर नोएडा में है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि किस दिन को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 11 सितंबर को मनाया जाता है। वही बात किया जाए 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, शिक्षक दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। वही बात किया जाए 8 सितंबर को, तो 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और वही बात किया जाए 3 सितंबर को, तो 3 सितंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये डेट आपका इंपॉर्टेंट है। एक बार 2 बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो आप याद रखेंगे 3 सितंबर को मनाया गया है। यानी कि भारत में हर साल 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन कई कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्हें पूरे भारत में वनों और अंतर्राष्ट्रीय जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। और पर्यावरण मंत्रालय ने 2013 में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस को चिन्हित करने के लिए 11 सितंबर को चुना, क्योंकि यह खेजड़ली नरसंहार वर्षगांठ की याद दिलाता है। और यह खेजड़ली नरसंहार कब हुआ था? तो सन 1730 में हुआ था। हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प इंडिया ने 12 सितंबर 2022 को किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो यह संजय खन्ना को नियुक्त किया है। ठीक है, वही बात किया जाए आकाश कुमार को, तो आकाश कुमार को किसका सीईओ बनाया गया है? तो आकाश कुमार को स्पाइस जेट जो एयरलाइंस कंपनी है उसका सीईओ बनाया गया है। वही बात किया जाएगा पीटर एलबर्ग्स का, तो पीटर एलबर्ग्स को इंडिगो कंपनी का, इंडिगो एयरलाइंस कंपनी का सीईओ बनाया गया है। किसको बनाया गया? तो इंडिगो का बनाया गया है। ठीक है, और वही बात किया जाए राजेश वर्मा को, तो याद रखेंगे राजेश वर्मा यानी आजाद भारत में जन्म लेने वाली जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू जी का क्या बनाया गया है? तो सचिव बनाया गया है, प्रमुख सचिव बनाया गया है राजेश वर्मा को। और ये तत्कालीन नियुक्तियां हैं, तो इन सभी को आप याद रखेंगे। यानी कि अमेरिकन एक्सप्रेस कॉर्प इंडिया ने 12 सितंबर 2022 को संजय खन्ना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कहां पे हुई है? तो 1850 में हुई है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 70A के 5वें स्टील्थ फ्रिगेट Y12653 को मुंबई में लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है INS तारागिरी। ठीक है, और हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित किस पोत का अनावरण किया गया है यानी लॉन्च किया गया है? तो INS विक्रांत का लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक, यानी कि प्रोजेक्ट 75A के तहत 7 स्टील्थ फ्रिगेट निर्माण होगा। और स्टील्थ का मतलब क्या होता है? तो स्टील्थ का मतलब होता है दुश्मन के रडार से अपने आप को पकड़ नहीं पाएगा। यानी यह क्या है? यह दुश्मन के रडार से बचा रहेगा। ये जो INS तारागिरी का निर्माण किया गया है। और फ्रिगेट का मतलब होता है छोटे जहाज से। ठीक, वहीं अगर बात किया जाए INS विक्रांत कहां बनाया गया है? तो याद रखेंगे INS विक्रांत कोचीन के मझगांव डॉक से बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने भारत में अपनी पहली उच्च थ्रूपुट उपग्रह ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ह्यूजेस कम्युनिकेशंस ने शुरू किया है। और यह सेवा पूरे भारत में दूरस्थ स्थानों पर
उपग्रह इंटरनेट की पेशकश करेगी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के GSAT-11 और GSAT-29 उपग्रहों का उपयोग करेगी। ह्यूजेस अमेरिका स्थित ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम और भारतीय एयरटेल की संयुक्त उद्यम इकाई है। तो दोस्तों ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम लोग चलेंगे अपने जनवरी से लेके अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 17 सितंबर 2022 को चीता पुनरुत्पादन परियोजना शुभारंभ कौन करेगा? तो यह नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि फोर्जिंग मेंटल नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पवन सिंह लाल है। और यह पुस्तक बड़ा इंपॉर्टेंट है, पुस्तक से आपके एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी ने क्षेत्रीय मुख्यालयों को खत्म कर केंद्रीय मुख्यालय के रूप में गुरुग्राम में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो यह एयर इंडिया ने लिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 10 सितंबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? तो अभी मैंने बताया ईगा स्विएटेक ने जीता है। और ये ईगा स्विएटेक किस देश से हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस दिन को विनोबा भावे की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो 11 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 2022 इतालवी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 के तीसरे संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो यह गुजरात और कर्नाटक राज्य ने प्राप्त किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा के लिए किसे नामित किया गया है? तो गुलाम अली आजाद को नामित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 संस्थाओं में कौन से स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंपनी द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयल सेल पेश किया गया है? तो यह ओला कंपनी के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है। जब आप कहीं जाते हैं तो क्या बुक करते हैं? ओला कार बुक करते हैं। तो इसी कंपनी ने लिथियम आयन सेल का निर्माण किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 6 साल की अनिष्का बियानी ने किस देश में आयोजित शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह मलेशिया में जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि इसरो ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी की है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का कुल महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, वनडे एग्जाम दे रहे हो, आपके इन सभी वनडे एग्जाम में आपके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका बार बार अगर आप रिवीजन करते रहेंगे, जैसे मैं कराता हूं कि आज का पढ़ाने के साथ साथ कल का और जनवरी से लेके अभी तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का रिवीजन, इसी तरीके से अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आप लोग का करंट अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी मेरे पास समय कम मिल रहा है क्योंकि अभी मेरी माताजी आई हैं और मेरी माताजी का MRI चल रहा है अभी, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी हुई, इसलिए जो शाम की क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही हैं। तो आज मैं फ्री हो जाऊंगा, आज उनका मतलब डॉक्टर से डेट है तो आज उनको दिखा दिया जाएगा, तो आज मैं फ्री हो जाऊंगा, तो कल से आपको शाम वाली क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।